Hello students, welcome to another lecture of physics. This is standard 7. लास्ट क्लास में हम टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ रहे थे. उसमें यूनिफॉर्म मोशन, वेरिएबल मोशन हमने देख लिया था. वी हैव ऑल्सो सीन ट्रांसलेटरी मोशन. It's a motion in which all the points of a moving body move uniformly along a straight line. एक straight line में जब move कर रहा होता है तो उसको ट्रांसलेटरी मोशन कहा जाता है. राइट, दैट इज नोन एज अ ट्रांसलेटरी मोशन. ठीक है, ये मैंने अपने ने पढ़ लिया था. ट्रांसलेटरी मोशन दो तरीके के होते हैं. एक होता है रेक्टिलिनियर मोशन, जब स्ट्रेट लाइन में जब जा रही होती है. देखो ये कार स्ट्रेट लाइन में आ रही है. ठीक है, इसको रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं. अगर कर्व में जा रही है, किसी कर्व पाथ पे ले रही है, तो इसको कर्विलिनियर मोशन कहते हैं. इफ अ बॉडी मूव्स अलोंग अ कर्व्ड पाथ देन इट्स सेड टू हैव अ कर्विलिनियर मोशन. राइट, देन सर्कुलेटरी मोशन भी हमने समझ लिया था. एक फिक्स एक्सिस पे जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है सर्कुलर मोशन में, उसको सर्कुलर मोशन कहा जाता है. एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन सर्कुलर मोशन व्हेन इट मूव्स अराउंड अ फिक्स पॉइंट कॉल्ड एक्सिस. देखो इस तरह की चीजें आपने कहीं देखी होगी. राइट, types of circular motion: one is revolution, you know, earth revolves around the sun, right? That's revolution. Rotation, earth rotates about its own axis, तो ये भी आपका एक circular motion ही है. तो यहाँ पे दिख रहा है, when a body as a whole moves in a circular motion, right, its motion is called revolution and the body is said to revolve. The body is said to be revolving. Rotary motion आपको दिख रहा है, when a body undergoes translatory motion in such a way that its parts cover different distance in a given time, it's said to have a rotatory motion. देखो ये अर्थ रोटेशन हो रहा है about its axis, right? ये देखो ये इसको windmill कह सकते हैं. So this is moving, right? It's moving in a rotatory motion. This lady is dancing. She is rotating about its axis. Then oscillatory motion, you know, टू एंड फ्रो मोशन जो होता है, देखो जैसे कि ये आपने दिख रहा होगा, ये पेंडुलम की तरह टू एंड फ्रो मोशन होगा. राइट, व्हेन अ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट इज सेड टू बी ऑसिलेटरी मोशन. देखो ये आपने देखा होगा, कहीं आपने खेला भी होगा इस पे. राइट, सो इट मूव्स टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो. इस तरह के मोशन को कहा जाता है ऑसिलेटरी मोशन. राइट, वाइब्रेटरी मोशन, देखो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वाइब्रेट कर रहा है, कि चाहे वो टू एंड फ्रो हो, चाहे भी किसी भी फॉर्म में हो, sometimes the whole object does not show to and fro motion but a part of it shows a motion. Such motion is known as vibratory motion. देखो ये पूरा का पूरा जो सितार आप देख रहे हो, ये गिटार आप देख रहे हो, तो सिर्फ ये जो स्ट्रिंग्स है ना, ये टू एंड फ्रो हो रहा होगा. पूरा गिटार टू एंड फ्रो नहीं हो रहा होगा. तो कुछ पार्ट जब टू एंड फ्रो हो रहे होते हैं तो उसको वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं. This motion is actually very fast to and fro motion, right? All musical instruments shows vibratory motion. During this motion, change in shape, size takes place. तो जितने भी आपके instruments हैं, musical instruments जितने भी हैं, ये आपके किसी न किसी फॉर्म में वाइब्रेटरी मोशन करते हैं. बिकॉज साउंड प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशन. ये भी आप ध्यान रखना, साउंड कहाँ कैसे प्रोड्यूस होगा, जब कहीं पे भी वाइब्रेशन होगा तभी आपका साउंड प्रोड्यूस होगा. राइट, तभी आपका साउंड प्रोड्यूस होगा. राइट, देन पीरियोडिक मोशन मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद उस ऑब्जेक्ट का मोशन रिपीट होना. जैसे कि क्लॉक देखो, ये एक ऐसे ऐसे करके मूव करके वापस इस पोजीशन पे आएगा, वापस ऐसे मूव करके वापस इस पोजीशन. ये पीरियोडिक है. एक सर्टेन पीरियड के बाद उसका मोशन रिपीट होना. व्हेन अ सेम मोशन रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट्स नोन एज पीरियोडिक मोशन. जैसे अर्थ रिवॉल्व करता है तो ये पीरियोडिक मोशन है. राइट, आफ्टर 365 डेज ये वापस उसी पोजीशन पे आएगा. रोटेशन भी एक पीरियोडिक मोशन है. राइट, आफ्टर 24 आवर्स वो एक उसी पोजीशन पे वापस आएगा. Right, so when a same motion repeats itself after equal interval of time, we call it as a periodic motion. A non-periodic motion, right, any object which is not periodic, right, that's a non-periodic motion. When an object does not repeat its motion after a fixed interval of time, that's said to be a non-periodic motion. वो कोई भी आप example ले सकते हो, movement of a body on a road, right, that's non-periodic. Right, मल्टीपल मोशन, देखो मल्टीपल मोशन, जैसे कि ये जो बाइसिकल चल रहा है, तो एक तो इसका एक रोटेटरी मोशन है और साथ साथ ये ट्रांसलेटरी मोशन भी है. समझ में आ रहा है, ये रोटेट भी कर रहा है और साथ साथ आगे भी मूव कर रहा है. तो दो मल्टीपल मोशन होता है इसमें. क्या कौन से मोशन है इसमें? रोटेटरी मोशन भी है और दूसरा ट्रांसलेटरी मोशन भी है. ट्रांसलेटरी मोशन भी है.
तो इस टाइप के मोशन को मल्टीपल मोशन कहा जाता है, राइट? When an object possesses more than one motion at the same time, it is said to be in multiple motion. Random motion किसी भी फॉर्म में, देखो आप जिसको अब ये मोशन किसी भी फॉर्म में हो, you are waving your hands in up and down, left and right, whatever may be, उसको random motion कहा जाता है. If an object keeps on changing its motion from one type to another, it's said to be in random motion. Butterfly moves from here to there and there, again coming back to its own position. It's a random motion, it's not fixed, right? तो इस तरह के मोशन को रैंडम मोशन कहा जाता है. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, सिंपल पेंडुलम. सिंपल पेंडुलम क्या होता है? देखो एक मास होता है जिसको हम बॉब कहते हैं, BOB. उसको स्ट्रिंग से कनेक्ट किया जाता है एक पॉइंट पे, ठीक है, ठीक है. और इसको है ना आप अगर स्विंग करोगे एक जगह यहाँ पे लेके जा आके छोड़ दोगे तो ये रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट मतलब ट्रांसलेट, ऐसे वाइब्रेट करेगा, ऐसे ऐसे ऐसे. इसको पेंडुलम कहा जाता है. A string with a mass at the end which is free to swing is called pendulum. ये जो string है इसको हम बहुत ही negligible mass का रखते हैं. जो string है बहुत ही negligible mass का रहता है और instretchable रहता है, stretchable नहीं होगा, ठीक है. तो हम इसको massless consider करते हैं. massless actually होता नहीं है पर ideal condition में massless consider करते हैं, ठीक है. तो string with a mass at the end, ये end पे bob है, ठीक है, इसको bob कहते हैं. और ये पूरा अरेंजमेंट को पेंडुलम कहा जाता है, सिंपल पेंडुलम. टू एंड फ्रो मोशन, द बॉल मूव्स टू एंड फ्रो, इट राइजेस टू एन एक्सट्रीम पोजीशन. देखो ये क्या करता है, ये यहां से यहां आया तो ये A और C जो है इसको एक्सट्रीम पोजीशन कहा जाता है. क्या कहा जाता है? एक्सट्रीम पोजीशन, ध्यान रखना, दिस इज नोन एज एक्सट्रीम पोजीशन. और जो मिडिल वाला पार्ट है इसको मीन पोजीशन कहा जाता है. क्या कहा जाता है? मीन पोजीशन. मिडिल वाला पोजीशन है उसको मीन पोजीशन कहा जाता है. और A और C यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन होगा. द बॉल मूव्स टू एंड फ्रो, इट राइजेस टू एन एक्सट्रीम पोजीशन इन बोथ साइड्स, on both sides, on reverses its motion. Oscillation gradually dies down. देखो अगर मैंने इसको ना किसी भी पेंडुलम को अगर मैंने एयर में ऐसे स्टार्ट किया एक बार तो धीरे 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 करके वो रुक जाएगा. अगर वैक्यूम में रखा, वैक्यूम में मतलब जहाँ कोई एयर फ्रिक्शन नहीं है, तो ये हमेशा के लिए ऐसे ऑसिलेट करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा, राइट. लेंथ ऑफ द पेंडुलम, लेंथ ऑफ द पेंडुलम क्या होता है? देखो लेंथ ऑफ द पेंडुलम मतलब जहां से इसको सस्पेंड किया गया है और मिडल ऑफ द पॉइंट, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मिडल ऑफ द बॉब, मिडल ऑफ द बॉब, उसको हम लेंथ ऑफ द पेंडुलम कहते हैं. उसको इफेक्टिव लेंथ कहते हैं. क्या कहते हैं? इफेक्टिव लेंथ ऑफ द पेंडुलम. द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन टू द मास इज कॉल्ड लेंथ ऑफ द पेंडुलम. ये सेंटर ऑफ द मास तक जाता है, इसको लेंथ ऑफ द पेंडुलम कहते हैं. इसको L से डिनोट किया जाता है, राइट. मीन पोजीशन ऑफ द पेंडुलम, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया था. सेंट्रल पॉइंट, ये जो देखो ये A और C आपका एक्सट्रीम पोजीशन है और B जो यहाँ पे होगा वो मीन पोजीशन होगा. B क्या होगा? मीन पोजीशन होगा. A and C आर द एक्सट्रीम पोजीशंस. द सेंट्रल पोजीशन ऑफ द पेंडुलम, द स्टार्टिंग पोजीशन इज कॉल्ड द मीन पोजीशन ऑफ द पेंडुलम. यहाँ पे ये जो B डिनोट करता है उसको आप मीन पोजीशन कहते हैं. Again, extreme position. I've already explained you that A and C are the extreme position of this pendulum, right? और यहाँ पे आपका यहाँ पे मीन पोजीशन हो जाएगा, राइट. ऑसिलेशन, द मोशन ऑफ द मास फ्रॉम इट्स एक्सट्रीम पोजीशन A to C and again back to A is called oscillation. तो ये पूरा एक ऑसिलेशन होता है. इसको ये ऑसिलेशन, और ये ऑसिलेटरी मोशन है, ये पीरियोडिक मोशन भी है, ठीक है. याद रखना ऑसिलेटरी मोशन कैन बी अ पीरियोडिक मोशन एज वेल, राइट. तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, राइट. पीरियोडिक मोशन इज नॉट टू बी अ oscillatory motion. Time taken for one oscillation. Now यहाँ पे कुछ चीजें हैं. Time period जिसको कहते हैं, time period. There are certain definitions that we are going to understand. The time taken for one oscillation is very short and therefore it's difficult to measure accurately. To find the time taken, we find the time taken for a large number of 20 oscillations का time निकाल लेते हैं, ठीक है. उसको और जो time मिलेगा उसको divide by 20 कर देंगे तो 1 oscillation का मिल जाएगा. तो टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन. टाइम पीरियड मींस टाइम टेकन टू कंप्लीट one oscillation. Time taken to complete one oscillation, that is known as time period. That is known as time period. तो यहाँ पे दिख रहा है टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड पीरियोडिक टाइम और टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम. इट इज नोटेड एज T. इसका फॉर्मूला आप याद रखना, कभी आपको जरूरत पड़ेगा. T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाई G.
तो ये 2 पाई ना आपका कांस्टेंट है, देखो आपने सर्कमफरेंस पढ़ा होगा, एरिया पढ़ा होगा, उसमें पाई यूज करते हो, वही पाई है। तो 2 पाई इज कांस्टेंट, एल इज द लेंथ एंड जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ओके okay for this lecture. In next lecture we would discuss some terms related to simple pendulum, right? और आप इसके notes बनाना, keep reading. If you have any doubts, do comment, message me, I'll solve the doubts. Okay, take care, thank you.